एवरीवन, मैं हूं आपके सामने पेपर 2 ईवीएस फैकल्टी ज्योति बाला। एंड गाइस, जून 2026 के एग्जाम में अराउंड 4 मंथ बचे हुए हैं। अब किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि आपका जो जेआरएफ है वो इजीली क्रैक हो जाए जून 2026 साइकिल का। सो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन 4 मंथ को यूटिलाइज कैसे किया जाए। सो आज का जो टॉपिक है वो आपकी इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए है, टिप्स फॉर यूजीसी नेट एस्पायरेंट, कि किस तरीके से हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स का हम ध्यान रखें। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, तो अपनी जो स्टडी प्लान है ना वो बिल्कुल क्लियर रखो। ठीक है, अगर आप रैंडमली पढ़ने बैठते हो तो काफी सारा जो टॉपिक है वो आपका मैश हो जाता है, आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट नहीं होता उस टाइम पीरियड के अंदर। तो अगर हम एक प्रॉपर स्टडी प्लान लेके चले तो हम अपना जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट कर सकते हैं, रिवीजन भी प्रॉपर कर सकते हैं, और जो प्रीवियस क्वेश्चंस है, मॉक टेस्ट है, वो भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले है सेट अ क्लियर स्टडी प्लान, क्योंकि अगर आप रैंडमली पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। ऑलवेज कीप रियलिस्टिक टारगेट। यस, कई बार आप ये सोचते हो कि आप एक दिन में 14 घंटे पढ़ लोगे, 13 घंटे पढ़ लोगे, लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं है। टाइम टेबल इस तरीके से बनाओ कि जिसको आप फॉलो कर पाओ। सेकेंड है कि फॉलो द 3 सेशन रूल, मतलब मॉर्निंग में ऐसे टॉपिक्स को लेके चलो जो कि आपके हाई कंसंट्रेशन वाले होते हैं, जिनमें आपका जो माइंड है वो ज्यादा लगता है। जैसे अगर मैं बोलूं मैथमेटिकल पोर्शन, तो उसको आप मॉर्निंग में कर सकते हो, एंड आफ्टरनून में आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। इवनिंग और नाइट के टाइम पे रिवाइज कर सकते हो कि आपने पूरा दिन क्या पढ़ाई की है। सो रिवाइज व्हाट यू स्टडीड। सो ये जो मेथड है ये आपके रिटेंशन और जो स्ट्रेस लेवल है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आप 50 और 10 की टेक्निक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। ये टेक्निक्स है क्या कि आप जब पढ़ने बैठो, लाइक अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, उसमें से आप 50 मिनट पढ़ो और 10 मिनट्स थोड़ा रिलैक्स करो। तो इससे क्या होगा, स्ट्रेस भी नहीं होगा, और कई बार हमारा जो माइंड है वो क्या होता है, एक ही टॉपिक पे हम बैठे रहते हैं, वो प्रॉपर तरीके से क्लियर भी नहीं होता है। सो स्टडी फॉर 50 मिनट विद फुल फोकस एंड टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, साइकिल को रिपीट करोगे तो आप मल्टीपल टॉपिक्स को एक दिन में अच्छे से कवर कर सकते हो। इसके बाद अगर हम देखें तो आप प्रैक्टिस टाइम बाउंड मॉक टेस्ट। यस, जब आप पूरा थ्योरी पोर्शन कर लो तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो जब कोई भी टॉपिक आप कंप्लीट कर लो तो साथ में उसके 2 मॉक टेस्ट निकालो, ताकि वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, एंड आपको वो थ्योरी पोर्शन किस तरीके से क्वेश्चंस में अप्लाई करना है वो भी आपको क्लियर हो जाए। सो अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट, ठीक है, वीकली बेसिस पे, एंड सिमुलेट एग्जाम कंडीशंस। अभी देखो क्या है, जब आप मॉक टेस्ट निकालते हो तो आपकी स्पीड भी इंप्रूव होती है, कि पहले आप एक क्वेश्चन को सोल्व करने में अराउंड 4-5 मिनट लगा रहे थे, और अभी आपका जो टाइम है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में अराउंड 1 और 2 मिनट लग रहा है। तो ऐसे आप अपने जो टाइम है उसको मैनेज करके चल सकते हो। एंड एनालाइज मिस्टेक, जब आप कोई भी मॉक टेस्ट दो तो उसमें मिस्टेक जो भी आप कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो रहा है, उसको एनालाइज करो कि कहाँ क्वेश्चन को रीड करने में मिस्टेक हो रही है, या आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको प्रॉपरली क्लियर नहीं है। इसके अलावा यस, कीप अ रिवीजन कैलेंडर। सो जब आप टाइम टेबल बनाते हो तो डेली बेसिस का टाइम टेबल बनाओ, वीकली आपको कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, मंथली का आपका टारगेट क्या है, एंड 4 मंथ में आपको क्या क्या कवर करना है। सो आप 24 आवर्स की लर्निंग, ठीक है, कि एक दिन में आपको क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना है, एक वीक के अंदर आपको कैसे क्या टाइम टेबल फॉलो करना है। लाइक कई बार ऐसा होता है कि भाई इस वीक में मेरे को पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करना है, ठीक है, तो उस फर्स्ट यूनिट को आप 7 डेज के अकॉर्डिंग किस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। एंड यस, मंथली भी आपको यहाँ पे रिवीजन कैलेंडर रखना पड़ेगा। सो ये जो है दिस स्पेस रिवीजन हेल्प लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो अगर आप मल्टीपल रिवीजन करोगे तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, आप भूलोगे भी नहीं। इसके अलावा यस, कई बार हम मल्टीटास्किंग बन जाते हैं जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। लाइक हमारे हाथ में फोन भी है, ठीक है, हमारे सामने लैपटॉप भी रखा है, हमारा जो ध्यान है वो साथ में टीवी जो चल रहा है उस पे भी है। तो हम मल्टीटास्किंग बनने के चक्कर में जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो हमें कुछ भी याद नहीं रहता, और वो जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या होगा, सो कॉन्सेप्ट आपको लगेगा आपने पढ़ा हुआ है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सो यस, स्टडी 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। यस, अब एक और चीज मैं आपको क्लियर करूंगी, लाइक अगर आपने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की है तो मेक श्योर कि आप फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करो एंड देन आप सेकंड यूनिट पे चलो, क्योंकि कई बार ऐसे बच्चे होते हैं सो एक साथ फर्स्ट यूनिट भी कर लिया, सेकंड भी कर लिया, ठीक है, फिर उसने 5th यूनिट को स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे क्या होता है, जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, और जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके मिस हो जाते हैं।
सो कीप फोन नोटिफिकेशन यस। जब पढ़ने बैठते हो एंड कोई भी ग्रुप है और वहां पे बार बार नोटिफिकेशन, आपका कोई भी मैसेज आ रहा है, नोटिफिकेशन पॉपअप कर रहा है, तो आपका ध्यान वहां पे जाता है। तो जब आप पढ़ने बैठो तो अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब वाले मोड पे रखा करो। सो यूज आर डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरमेंट। जहां पे पढ़ने बैठो कोशिश करो आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और आपका जो पूरा ध्यान है, जो आप पूरा फोकस अपनी स्टडी पे कर पाओ। इसके अलावा यस, ठीक है, अब पढ़ना तो जरूरी है, 4 महीने ही बचे हैं, तो हमें इस तरीके से पढ़ना है कि हमारी जो हेल्थ है वो भी ठीक रहे। लाइक पढ़ना जितना जरूरी है उतनी ही स्लीप भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए ताकि जो आपने पढ़ा हुआ है वो उसको गेन करके रखे, माइंड में स्टोर करके रखे, ताकि एग्जाम टाइम पे आप उसको यूज कर पाओ। ठीक है, सो इंक्लूड शॉर्ट एक्सरसाइज और मेडिटेशन टू स्टे फोकस्ड। जब आप पढ़ो ना, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ध्यान रखो कि मॉर्निंग में या तो योगा या एक्सरसाइज या फिर मॉर्निंग वॉक रखो, क्योंकि जब आप मॉर्निंग में इस तरीके की एक्टिविटी करते हो तो माइंड आपका जो है, ठीक है, वो सुबह ही एनर्जी को स्टोर करके रखता है, जो कि फुल डे आपको रिचार्ज रखेगा। पूरा दिन आप जब पढ़ोगे तो अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स फील करोगे। सो ट्रैक योर प्रोग्रेस। अब आपने जो पढ़ा हुआ है, क्या आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो क्लियर है, या वो करेक्ट है, या आपने कितना पढ़ा है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको याद है। तो उसके लिए आप अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करते रहो कि भाई आपने फर्स्ट यूनिट है उसमें इतने टॉपिक्स है, ये आपने कवर कर दिए हैं। सो आप जो टाइम टेबल बनाओ ना, उसमें आप मार्क भी कर सकते हो, ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि भाई मैंने ये सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं प्रिपरेशन में। इसके अलावा हमें स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है, हमें स्मार्ट स्टडी करना है, ना कि लॉन्ग आवर्स। सो हमें यहाँ पे स्टडी की क्वालिटी जो है हमारे लिए वो मैटर करती है। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, एक टॉपिक को भी कवर नहीं कर रहे हो, या आपका ध्यान ही नहीं है, तो वो कोई मैटर नहीं करता कि आपने 10 घंटे पढ़ाई की है। और अगर आप वही जो स्टडी है या वही जो टॉपिक अगर आप 1-2 घंटे में कवर कर रहे हो, तो इससे आप मल्टीपल टॉपिक भी कर सकते हो और आप स्ट्रेस फ्री भी रह सकते हो। ठीक है, सो शॉर्ट फोकस्ड सेशन, इसीलिए मैंने बोला कि आप 50 और 10 वाली अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। लाइक अगर आप 1 आवर पढ़ने बैठते हो तो उसमें से 50 मिनट स्टडी को दो और 10 मिनट्स अपने आप को रिलैक्स करने में दो। ठीक है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए, जो एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड यस, व्हेन द सिलेबस फील्स हैवी, सो रिमेंबर योर ड्रीम इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, जब भी आप पढ़ते टाइम बोर फील करो या आपको लगे कि भाई इतना सारा सिलेबस आप कैसे कवर करोगे, एक बार अपने जो ड्रीम्स है उनको याद कर लिया करो कि आपको फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। सो थैंक यू गाइस।